खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा खिलजी वंश ही रहा। मतलब खिलजी वंश के जो शासक रहे सबसे कम समय तक शासन किए। जलालुद्दीन खिलजी को कोई शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो किल खोड़ी के महल में हुआ था। किलो खड़ी। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदू पूजा के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा था। विद्रोही के प्रति इसकी नीति भी अत्यंत उदार थी। ये विद्रोही को जैसे वो बलवन मार देता था या मारता नहीं था। ये कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं। इसके काल में मल्लिक छज्जू का भी विद्रोह हुआ जिससे माफ कर दिया। और इसके वक्त में 2000 मंगोल लोग जो हिंदुस्तान आए थे उसने इस्लाम धर्म कबूल किया था और दिल्ली के निकट ही एक मुगलपुर स्थान था वहीं बसा दिया था। उसी को नौवीं मुसलमान कहते हैं। बहुत सब जगह पूछा जाता कि नौवीं मुसलमान कौन थे, तो वो लोग मंगोल के रहने वाले थे। इसके समय में अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत युग का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किया था। बस इतना ही है इसमें। 1290 से 1296 ईस्वी तक था जलालुद्दीन का कार्यकाल। देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय 2000 प्लस मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा था। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खड़ी को बनाई थी, या कहीं कहीं किलगरी भी लिखा हो रहता है। और इसने अपना राज्याभिषेक किया था किलोसरी के महल में। और 1296 में अलाउद्दीन को देवगिरी का अभियान करने के लिए भेजा था दक्षिण भारत में यादव वंश रामचंद्र देव के खिलाफ। तो ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है खिलजी वंश स्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। 2000 प्लस मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकारा था और इसकी राजधानी कहाँ थी? किलो खड़ी। अपना 2000 इस्लाम धर्म को स्वीकारा था। हाँ, इसी को नौवीं मुसलमान कहते थे। नौवीं मुसलमान कहते थे मतलब नया मुसलमान। देखिए, अब आते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बताइए क्या जानते हैं इनके बारे में? इनका हत्या जो है उसका भतीजा था, वो दामाद अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, उनका भतीजा और दामाद था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शाही की उपाधि से नवाजा गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थायी सेना रखा था और अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रथा को लागू किया था। उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था में सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया। इतना बड़ा सेना जो रखा था उनके बारे में उसको कैसे पता चलता कि कौन सा सेना मेरा है या दूसरे का है, इसलिए उसने दशमलव प्रणाली पर उनको गठन किया था। उनके बाद इसने बहुत सारे अधिकारी बनाए थे। खरीद व मुनहियर अधिकारी बनाए थे। वो गुप्तचर अधिकारी था। शाहनाह मंडी बाजार अध्यक्ष का अधिकारी था। नाजिर मापतौल का अधिकारी था। परवाना नवीस परमिट जारी करने वाला अधिकारी था और मुस्तिसब या सेंसर बोर्ड का अधिकारी था। ये सारा अधिकारी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। बाजार को नियंत्रण करने वाला पहला राजा यही था। हाँ, उनके बाद इसके कुछ और भी विभाग बनाए गए थे। दीवान मुस्तखराज जो टैक्स वसूला करता था, उसके बाद दीवान रियासत जो आर्थिक व्यवस्था का काम करता था। भूमि की पैमाइश की इकाई, भूमि की जो पैमाइश हुई, भूमि को ये मापने का काम किया था सर्वप्रथम, इसलिए इसने भूमि की पैमाइश की। उसकी इकाई को बिस्पा और मसाहत कहते हैं कहा। और इसने क्या क्या बनवाया था? आलाई दरवाज़ा बनाया था, सीरी का किला बनवाया था, 1000 खंबा महल बनवाया था, जमायत खाना मस्जिद को बनाया था। और अलाउद्दीन के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिया था। अलाउद्दीन के समय मलिक काफूर को हम लोग 1000 दिनारी भी कहते हैं। खिलजी अपना राजधानी सीरी भी बनाया था 1304 ईस्वी में, जहाँ किला बंदी किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1/2 जितना उपज होता था उसका 1/2 मतलब आधा
टैक्स वसूलता था जो सर्वाधिक था उस वक्त। अलाउद्दीन खिलजी का वित्तीय और राजस्व सुधार में बहुत गहरी रुचि थी। खिजली उस वक्त भूमि का जो वास्तविक आय था उस पर आधारित टैक्स वसूलता था, जिसको खराज कहा जाता था। खराज के अलावा ये आवास कर, चराई कर भी वसूलता था। इसने अस्थायी सेना को रखी, हुलिया और दाग प्रथा को चालू किया, बाजार व्यवस्था सुधार किया, क्योंकि बाजार व्यवस्था सुधार होता तभी इनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड सही होता। इसको उपाधि मिली थी सिकंदर सानी की। ये भी अपने आप को सिकंदर के जैसा महान बनाना चाहता था, लेकिन फिर इसने सोचा कि हम सिर्फ भारत में ही रहें, भारत में ही राज करें। इसलिए उसने दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया और उसने अधिकारी को नियुक्त किया अपने बाजार व्यवस्था को सुधार करने के लिए कि सही में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच करने के लिए। खरीदे मुनहिर ये गुप्तचर था। सानाया मंडी बाजार अध्यक्ष था उसका। नाजिर माप तौल का जांच करने वाला अधिकारी था। परवाना नवीस परमिट जारी करता था। मुफ्ती सब ये सेंसर बोर्ड का अधिकारी था। उसके बाद दीवान मुस्तखराज टैक्स वसूल करने वाला इसका विभाग था। सबसे टैक्स लिया, क्योंकि इसको जो इतना बड़ा शासन चलाना है, इतना सारा सैन्य विभाग चलाना है, तो टैक्स लेना पड़ेगा। उसके बाद दीवान रियासत बनाया, विभाग नया आर्थिक सहायता के लिए और भूमि की पैमाइश की, सभी भूमि की माप की। उसके बाद इसने उसको मापा बिस्पा और मसाहत के ज़रिए से। उसके बाद अलाई दरवाज़ा बनाया, अलाई दरवाज़ा। उसके बाद सीरी का किला, हजार खम्बा महल, जमियत खाना मस्जिद, इन सभी का निर्माण किया वास्तुकला के अंतर्गत। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अलाउद्दीन के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। वारंगल के काकतीय शासक रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिया था। ये वही कोहिनूर हीरा था जो आगे चल के हमको मॉडर्न में समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा इनके बारे में। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मुबारक खिलजी के बारे में। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा। ये स्त्री की वस्त्र पहनकर घूमा करता था, मतलब अपने राज दरबार में भी आ जाता था। तो मुबारक खिलजी से दो ही इम्पोर्टेंट है, ये स्वयं को खलीफा कहा और स्त्री की वस्त्र पहनकर ये घुमा करता था और अपने दरबार में आ जाता था। खलीफा था। हाँ, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा। उसके बाद मुबारक क्या बोले, और स्त्रियों का वस्त्र पहनकर ये घुमा करता था। कभी कभी नगन होकर ये दरबारियों के बीच दौरा भी करता था। इसको मतलब नगन स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, यही चीज़ है। तो शॉर्ट में एक ही याद रखना है कि स्त्री का वस्त्र पहनकर घुमा करता था, तो इससे आपको टिप्स मिल जाएगा।